जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी क्लोज। मेरा नाम है दीपक यादव। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। तो देखो, हांगकांग की एक महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज़ी से चढ़ाई करने के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और इसी के साथ दुनिया में ऐसी महिला बन चुकी हैं जिन्होंने सबसे तेज़ी से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। तो डिस्कस करेंगे इस ओवरऑल आर्टिकल के बारे में, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे माउंट एवरेस्ट के बारे में जो कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथ ही साथ स्टडी ग्लोस के ऐप को भी डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर लेना और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे वहां पर आप लोग पूछ सकते हो। नाउ देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को कवर किया है। हांगकांग की महिला हैं जिन्होंने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक डाउन कर दिए हैं सबसे तेजी से चढ़ाई करने के माउंट एवरेस्ट की। ना उसी के साथ इंडिया टुडे ने भी यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर किया है। हालांकि अब इस आर्टिकल को ज़्यादा कवरेज नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पे हम लोग देख पाएंगे काफ़ी तेज़ी से इस आर्टिकल को कवर किया जाएगा। नाउ खबर क्या है, खबर मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन महिला का नाम है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हांगकांग से बिलोंग करने वाली महिला है, इनका नाम है सांग यिंग ओंग। ठीक है, तो ध्यान रखना, इन्होंने यहाँ पर ये रिकॉर्ड बनाया है और ये भी बताया गया 26 घंटे से और अंदर ही अंदर यानी 26 आवर्स से कम समय में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है। ऐसा यहाँ पर नेपाल के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स बताते हैं। ये वो महिलाएं हैं, इनकी पिक्चर यहाँ पर ये रिलीज़ करी गई है और ये पिक्चर इंडियन एक्सप्रेस में और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखने को मिली है। नाउ अगर हम बात करें 26 आवर्स पे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो एग्जैक्ट टाइम क्या है? देखो, इन्होंने पूरा माउंट एवरेस्ट जो है कवर कर लिया है था लगभग 25 घंटे 50 मिनट में, मतलब 26 घंटे भी नहीं लगे। 25 आवर्स एंड 50 मिनट्स में इन्होंने पूरे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। नाउ संडे में ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। नाउ इसी के साथ जो इनसे पहली वाली वीमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी, उनका रिकॉर्ड था लगभग 39 आवर्स 6 मिनट्स का। अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है और इस रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक कर दिया। तो आपको इनका भी नाम ध्यान रखना है। ये नेपाल से बिलोंग करने वाली वीमेन थी, इनका नाम है फुंजो जांगमू लामा। ओके, 2017 में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। नाउ 2021 में ये रिकॉर्ड टूट चुका है और अब यहाँ पर ये रिकॉर्ड सेट हो चुका है 25 घंटे 50 मिनट का। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे माउंट एवरेस्ट। देखो ना, पिछले साल से 1.5 से 2 महीने के बीच में हर बार न्यूज़ में आ जाता है, 1.5 से 2 महीने बाद फिर न्यूज़ में आ जाता है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कब कब न्यूज़ में आया। पहले तो देखो क्या हुआ था, 14-15 दिसंबर की बात है पिछले साल की। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसको चाइना और नेपाल ने मिलकर दोबारा से मेजर किया था और मेजर करने के बाद इसकी नई हाइट बता दी थी। नाउ नई हाइट क्या है वो आपको याद रखना है, वो है 8848.86 मीटर्स। ये इसकी नई हाइट है माउंट एवरेस्ट की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी पूछी जा सकती है, तो यहाँ पर हाइट भी थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है। उसी के साथ माउंट एवरेस्ट फिर से न्यूज़ के अंदर आया, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोरोना पहुँच गया था। ठीक है, तो उस वजह से वापस से हम लोगों को ये न्यूज़ के अंदर देखने को मिला। फिर उसके बाद एक बार और खबर में आया। फिर क्यों आया? जैसे जैसे यहाँ पर कोविड पहुँचा, कोरोना पहुँचा, तो चाइना ने क्या सोचा कि माउंट एवरेस्ट की समिट पर हम लोग एक सेपरेशन लाइन बना देते हैं, जिससे कि नेपाल और चाइना जो है माउंट एवरेस्ट की समिट पर अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि देखो, अभी होता क्या है ना कि जो चढ़ाई होती है माउंट एवरेस्ट की वो नेपाल के साइड से होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लोग सेपरेशन लाइन बना देंगे तो कहीं ना कहीं जो चढ़ाई है ये अपने साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से चाइना की चाल भी कह सकते हो, यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पे करना तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पर सेपरेशन लाइन बनाने के लिए अनाउंस किया गया था इनके द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से न्यूज़ के अंदर ये देखने को मिला था। नाउ अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। वो फैक्ट्स क्या क्या हैं? देखो, एक तो इसकी नई हाइट, दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ है, सबको मालूम है। हाइट इसकी ये वाली मत देखना, अभी जो मैंने बताई है वो इसकी नई हाइट है। ओके, नाउ अगर एक बंदे को जाकर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी हो तो आपको पता है कितना खर्चा आता है? $60,000 पर पर्सन का खर्चा है। अगर हम इसे इंडियन में कन्वर्ट करें, इंडियन रुपीज़ में, तो ये लगभग होगा 43,43,622। हिंदी में अगर बताऊं तो 43,43,622 रुपये चाहिए एक बंदे को पूरे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे इतना खर्चा आता है। उसके बाद देखो, हर 100 लोग जो कि अटेम्प्ट करते हैं, हर 100 लोग जो कोशिश करते हैं माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई करने की, उनमें से 5 व्यक्ति की डेथ होती ही होती है। ये हर बार की कहानी हम लोगों ने देखी है। और उसी के साथ यहाँ पे देखो एक चीज़ और आती है। अब आप सोच रहे होंगे तो इस पहाड़ को सबसे पहले किसने चढ़ा था?
देखो आज के टाइम पर बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं, नॉर्मल सी बात लगती है, ऐसी मतलब माना जाता है। मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, फिलहाल बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं आज के टाइम पर बहुत सारे लोग चढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम बात करें, लगभग ये जो बात है वो 1953 की है, ठीक है, जब हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं हुआ करती थी। 29 मई 1953 की बात है, तब यहाँ पर एक बंदा था जिसने पूरे के पूरे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी ना। वो कौन था आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आप लोगों को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, क्लाइंब करना है, तो जो ईजिएस्ट रास्ता है ना उसका, वो नेपाल के साउथ ईस्ट रिज की साइड पर वो रास्ता आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ईजिली चढ़ा जा सकता है। ओके, नाउ लोकेशन इसकी आपको मालूम होगी, और नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ता है। आधा यहाँ पे चाइना में देखने को मिलता है माउंट एवरेस्ट, आधा नेपाल में देखने को मिलता है। नाउ जैसा हमने डिस्कस किया था 1953 की बात है, 29 मई तारीख थी, और वहाँ पर आप कह सकते हो पहले क्लाइंबर जो कि माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने चढ़ाई कर दी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहले 2 जने पहुंचे थे, वो ये थे। आप देख पाओगे नाम इनका है एडमंड हिलैरी और दूसरे हैं तेंजिंग नॉर्गे। तो ये दोनों नाम याद रखना, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये पिक्चर तभी का है जब ये लोग वापस आ रहे थे। ओके, नाउ उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने भी आर्टिकल कल कवर किया था, क्योंकि कल भी 29 मई थी, तो काफ़ी सारे साल हो चुके हैं इस काम को हुए हुए, तो इस आर्टिकल को भी कवर किया गया था। नाउ अब यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन है। देखो हमने डिस्कस करा दुनिया में पहले कौन पहुंचा माउंट एवरेस्ट पर, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ये है पहले भारतीय पर्सन कौन है जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंचे थे। नीचे ज़रा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। इसका आंसर पता होना चाहिए, नहीं पता गूगल पर सर्च करो, सीखने को मिलेगा, और फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।